बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर उपचुनाव जारी है और आज तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से निकल पड़े हैं। बहुत दिन के बाद सदन में भी नहीं पहुंचे और आज वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है, इस बात को समझिए। राजद के प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता और उसके प्रचार प्रसार में तेजस्वी प्रसाद यादव लग गए हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी जो 2-3 दिन का सिनेरियोज हुआ है उसमें तेज प्रताप यादव को अरेस्ट किया गया, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच जब आज तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी के एक नेत्री जब हमारे साथ जुड़ी तो हमने उनसे बात किया मधु मंजरी से। और मधु मंजरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बांकीपुर से, उनके बारे में और इस चुनाव की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कुछ कहती नजर आ रही है, जरा सुनिए। मधु जी, लगातार हमला चल रहा था विधानसभा सत्र के दरमियान कि तेजस्वी प्रसाद यादव भाग गए, अब रेखा गुप्ता का वहां से पत्ता कट गया, क्या कुछ आज कहेंगे? आज फिर से सक्रिय हुए। देखिए, हमारी कैंडिडेट इतनी स्ट्रांग है कि मतलब इन लोग को इतना डर सता रहा था कि किसी भी तरह का अनर्गल बयान दे रहे थे। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए उनका नाम ही काफ़ी है, उनकी पहचान और युवाओं में जो जोश है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लेकर के, और खास करके हमारी कैंडिडेट रेखा गुप्ता को लेकर के देखेंगे कि जहाँ दूसरी तरफ जो है बीजेपी का जो कैंडिडेट है इनके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता। इसी वजह से अब देखेंगे कि हर इसमें इलेक्शन में मोदी जी तक रोड शो करते थे और मोदी जी भी नहीं आए हैं। इसका मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं। एक कैंडिडेट छोड़ के भाग गया, दूसरा कैंडिडेट आया, वो भी कोई काम का नहीं। आप उनके सामने माइक लगा लीजिए, 2 लाइन नहीं बोल सकते। तो बांकीपुर की जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि बांकीपुर बिहार का हॉट केक है ना, एक संग ये बिहार का सबसे हॉट केक है। और इस केक को ऐसे लोगों का हाथ में मत दीजिए जो 2 लाइन बोल नहीं सकता, बांकीपुर की जनता को जानता नहीं है। पढ़े लिखे शिक्षित जनता है बांकीपुर के, और हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि रेखा गुप्ता जैसी पढ़ी लिखी शिक्षित विधायिका यहाँ बनेंगे और यहाँ की जनता पे हमें भरोसा है। रेखा गुप्ता आज 2 दशक से बना हुआ जो गढ़ है बीजेपी का, क्या उसको तोड़ने में कामयाब होगा? एकदम बिल्कुल कामयाब होगी। आप देखेंगे कि जैसा इन लोग का रेखा गुप्ता जी से जो इन लोग का जो डर था, वो पहले ही एक कैंडिडेट इनका छोड़ कर भागे, दूसरे कैंडिडेट तो 2 लाइन बोल नहीं सकते हैं। तो रेखा गुप्ता जी जीतेंगी और बिल्कुल ही जीतेंगी। बिहार की जो ये हॉट केक है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता, पढ़ी लिखी शिक्षित जनता ये मान चुकी है कि रेखा गुप्ता को लाना है। रेखा गुप्ता को अब कोई हरा ही नहीं सकता। अंतिम एक सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से जंतर मंतर के बाद बिहार में छात्रों का यहाँ आंदोलन हुआ और उसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को अब हटाने की बारी है। देखिए, सबसे पहली बात कि किसको हटाया जाए किसको रखा जाए, इस पे तो नहीं मैं अभी बोलूँगी कि किसको हटाना चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर बोलूँगी कि जो बच्चे इसमें शामिल थे उन बच्चों को तो सबसे पहले बात छोड़ा जाना चाहिए। एक आंदोलन करता जो बच्चा था, जो यूथ आंदोलन कर रहा था, उस बच्चे को गोली मारी गई, ये बहुत निंदनीय है। इसकी सरकार को जवाब देनी चाहिए और इसे सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से लोगों को मतलब वाटर कैनन चलाया गया, गोली मारा गया, लाठी मार, बताइए उस दाग का हिसाब सरकार कहाँ से देगी? सबसे पहले तो जितने बच्चों को जेल में डाला गया सब कुछ, जब केंद्र में जब हो चुका है कि उनको छोड़ देना है, तो बिहार में फिर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? प्रताप जी को पकड़ लिया है, बिल्कुल देख लीजिए। जी बिल्कुल। तेजस्वी जी अपने भाई के लिए खड़ा हुआ है। देखिए, तेजस्वी जी भाई से ज्यादा तेज प्रताप जी लोगों के लिए, युवाओं के लिए खड़े थे। और ये कहीं का बनता ही नहीं है कि आप जिस तरह से, जब केंद्र सरकार ने बोल चुका है कि किसी भी आंदोलनकर्ता को, आंदोलनकारी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सबको छोड़ दिया जाएगा, फिर भी जो अरेस्ट किया गया है तो ये निंदनीय है। आप बहुत जल्द से जल्द सबको छोड़ना जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना मधु मंजरी ने क्या कुछ कहा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हें बोलने तक नहीं आता, ऐसा मधु मंजरी कह रही है। और वो ये भी दावा की कि हमारे जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सशक्त है और जीत हमारी सुनिश्चित है। हालांकि जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर की भी दावेदारी है ये त्रिकोणीय युद्ध है और त्रिकोणीय युद्ध में देखना होगा कि क्या नितिन नवीन अपने 2 दशक के बनाए हुए जमीन को पकड़ पाती है, बचा के रख पाते हैं, या फिर राजद के प्रत्याशी उसे जीत के अपने झोली में भर लेते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।